सभी पक्षियों से बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन मोंटी चील का दोस्त सारस उससे बोला, मोंटी तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी प्रजाति के और भी पक्षी हैं, वो बहुत घमंडी हैं। वो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन तुम सबसे दोस्ती बना कर रखती हो। मैं उन सब की तरह नहीं हूँ। इस जंगल में जितने भी पक्षी हैं सब बराबर के हैं। मोंटी चील की ये बातें नट्टू बाज एक पेड़ पर बैठा हुआ बहुत ही गौर से सुन रहा था। नट्टू बाज एक बहुत ही घमंडी बाज था। बोलता हुआ मोंटी की माँ के पास चला गया और बोला, मुझे लग रहा है मोंटी तुम्हारे खानदान का नाम खराब कर रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ देर पहले मैंने मोंटी और सारस के बीच की बातें सुनी। मोंटी बोल रही थी कि इस जंगल में जितने भी पक्षी हैं सब बराबर के हैं। नट्टू बाज की बात सुनकर मोंटी चील की माँ मुस्कुराते हुए बोली, नट्टू तुम तो जरा सी बात अपने मन को लगा लेती हो। अरे मोंटी अभी छोटी है, कुछ समय बाद वो समझ जाएगी कि वो एक चील है और बाकी सब छोटे मोटे आम पक्षी हैं। अगर समझ जाए तो उसके लिए अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से उच्च श्रेणी के पक्षियों का नाम खराब हो। आपको उसे बताना होगा कि चील एक शिकारी होती है। वह और पक्षियों की तरह घास फूस नहीं खाती है। इतना बोलकर नट्टू बाज वहाँ से चला गया। शाम को जब मोंटी चील घर पर आई तब उसकी माँ उससे बोली, तुम्हें अब और पक्षियों से मिलना जुलना बंद करना होगा मोंटी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? क्योंकि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम चील हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे सारस और पिंटू मुर्गी जैसे दोस्त हो। तुम्हें अपने बराबर वालों से दोस्ती करनी चाहिए। मैं समझ गई माँ। जरूर नट्टूबाज आपके कान भर कर गया होगा। ना तो वो खुद किसी से दोस्ती रखता है और ना किसी को दोस्ती करते हुए देख सकता है। जो भी हो, कल से तुम उन सबसे नहीं मिलोगी। मोंटी चील मुंह लटका कर रह गई, मगर अगली सुबह वो अपनी माँ की नजरों से बचकर अपने दोस्तों के पास चली गई जो उसका इंतजार कर रहे थे। मोंटी चील का लटका हुआ चेहरा देखकर पिंटू मुर्गा बोला, क्या हुआ मोंटी, आज तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों है? पिंटू सही कह रहा है मोंटी, तुम उदास क्यों? मैं तुम सबसे अपनी माँ की नजरों से छुपकर मिलने आई हूँ। हो सकता है कल से शायद मैं तुम सबसे मिलने ना आ पाऊँ। मेरी माँ ने तुमसे दोस्ती करने के लिए मना कर रखा है। लेकिन क्यों? हमें ऐसी क्या बुराई है? वह कहती है कि मुझे दोस्ती बराबर वालों में करनी चाहिए, यानी कि अपनी ही प्रजाति में या मांसाहारी पक्षियों में। मोंटी चील की बात रानू चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई सुन रही थी। बोलती हुई मोंटी चील के पास आकर बोली, वैसे तो तुम्हारी माँ के विचार शाकाहारी पक्षियों को लेकर बहुत गलत है, लेकिन फिर भी मोंटी तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए। अब तुम भी मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हो रानू? मोंटी मेरी बात का बुरा मत मानो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही था कि हमें अपनी माँ के आदेश का पालन करना चाहिए और हमें उनकी नजरों से छुपकर कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर तुम सारे पक्षियों से दोस्ती रखना चाहती हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हें इसके लिए अपनी माँ से झूठ बोलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि झूठ बोलना बुरी बात है। शायद तुम सही कहती हो। कुछ देर के बाद मोंटी चील वहाँ से चली गई, मगर वो नहीं जानती थी कि नट्टू बाज उस पर नजर रखा हुआ था। नट्टू बाज क्रोधित होकर अपने आप से बोला, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ दिन के बाद मोंटी चिड़िया की माँ रात के समय उड़ती हुई अपने घर जा रही थी। तभी नट्टू बाज की नजर मोंटी चील की माँ पर पड़ी। रात का समय है, सभी पक्षी सो रहे थे। रात का समय है, सभी पक्षी सो रहे, मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। क्यों ना मैं मोंटी चिड़िया की माँ को मार दूं और इल्जाम शाकाहारी पक्षियों पर लगा दूं। इतना बोलकर नट्टू बाज ने मोंटी चील की माँ पर अचानक से हमला कर दिया। मोंटी चील की माँ दर्द से कराहती हुई जमीन पर गिर गई। ये तुम क्या कर रहे हो नट्टू? वही जो बहुत पहले मुझे करना चाहिए था। तो माँ बेटी मांसाहारी पक्षियों की प्रजाति को बदनाम करके रख दोगे। नट्टू बाज पूरी तरह से आक्रामक हो गया। उसने तुरंत ही मोंटी चील की माँ को मार दिया और तुरंत ही मोंटी चील के पास जाकर बोला, मोंटी देखो, मैं तुमसे मना करता था कि तुम शाकाहारी पक्षियों से दोस्ती मत रखो। मेरी आंखों के सामने शाकाहारी पक्षियों ने मिलकर तुम्हारी माँ को मार दिया। नट्टू बाज की बात सुनकर मोंटी चील तुरंत ही अपनी माँ के पास पहुँच गए और उन्हें देखकर फूट फूट के रोने लगी। तुम सही कहती थी माँ कि मुझे दोस्ती अपने बराबर वालों में करनी चाहिए। मेरी वजह से तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। अब मैं किसी भी शाकाहारी पक्षी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद से मोंटी चील चुप चुप रहने लगी। अब उसने सभी लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। नट्टू बाज उसके पास आकर बोला, ऐसे कब तक बैठी रहोगी मोंटी? क्या तुम अपनी माँ का बदला नहीं लोगी? जाओ, जाकर शाकाहारी पक्षियों का शिकार
पक्षी को अपनी चोंच से बड़ी बेदर्दी से घायल कर दिया। तभी वहाँ पर पिंटू मुर्गा आ गया। ये तुम क्या कर रही हो मोंटी चील? हट जाओ मेरे रास्ते से पिंटू, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। आज से मैं सभी शाकाहारी पक्षियों का शिकार करूंगी और तुम सबकी प्रजाति ही समाप्त कर दूंगी। इतना बोलकर मोंटी चील वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से मोंटी चील रोज किसी न किसी पक्षी को बुरी तरह से घायल करके चली जाती। कुछ ही दिनों के बाद मोंटी चील का डर वहाँ पर फैलने लगा। सभी लोग उसे डर से शिकारी चील कहकर बुलाने लगे। इसी बात से परेशान होकर रानू चिड़िया ने पक्षियों की मीटिंग बुलाई और मीनू मौसी से बोली, मीनू मौसी, मोंटी चील का क्रोध दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। वो और ज्यादा आक्रामक होती चली जा रही है। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा रानू, नहीं तो कुछ दिन बाद वो हम सब पर भी हमला करेगी। मोंटी चील का दोस्त सारस बोला, मैंने मोंटी को बहुत समझाया, मगर वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे कि वो मुझे मार देगी। अब तो मुझे भी मोंटी से बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। जब से उसकी माँ की हत्या हुई है, तब से ही मोंटी चील आक्रामक हो गई है। और हैरत की बात तो ये है कि वो अपनी माँ की हत्या का जिम्मेदार हम सभी शाकाहारी पक्षियों को मानती है। तभी वहाँ पर मोनू चिड़िया उड़ती हुई आई और सबकी ओर देखकर बोली, मुझे पता लग गया है कि मोंटी की माँ की हत्या किसने की थी। किसने की थी? शिकारी प्रजाति के पक्षी नट्टूबाज ने। और ये बात मुझे किसी और से नहीं बल्कि पुराने पेड़ पर रहने वाले उल्लू ने बताई है। और सब जानते हैं कि उल्लू को रात में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। तो फिर हमें ये बात तुरंत जाकर मोंटी चील को बतानी चाहिए। सभी पक्षी मोंटी चील की तलाश करने लगे। कुछ ही देर के बाद मोंटी चील उन सबको मिल गए जो कि एक पक्षी पर हमला करने की तैयारी कर रही थी। रुक जाओ मोंटी, तुम्हें इस तरह से किसी पक्षी पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं है। जब शाकाहारी पक्षियों ने मिलकर मेरी माँ को बेदर्दी से मार दिया था, तब तुम्हारी जुबान से एक अल्फाज नहीं निकला। तुम्हारी माँ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि शिकारी प्रजाति से संबंध रखने वाला नट्टूबाज है। मैं कैसे विश्वास कर लूं? तुम सच बोल रही हो? अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो पुराने पेड़ पर रहने वाले उल्लू से पूछ लो। सारा जंगल जानता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। रानू चिड़िया की बात सुनकर मोंटी चील सीधे उल्लू के पास पहुंच गए। उल्लू अपनी आंखों देखी सारी घटना मोंटी चील को बताने लगा कि किस तरह से नट्टूबाज ने उसकी माँ को बेदर्दी से मार दिया था। उल्लू की बात सुनकर मोंटी चील की आंखों में आंसू आ गए। मोंटी चील रानू चिड़िया की ओर देखकर बोली, मैं नट्टूबाज को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर मोंटी चील सीधे उस बाज के पास जाकर बोली, तुमने मेरी माँ की हत्या की और मुझे मेरे दोस्तों के खिलाफ भड़काया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो तुम्हें पता लग ही गया। क्या कर लोगे तुम? क्या तुम मुझ पर हमला करोगी? तुम शायद नहीं जानती कि मैं नट्टूबाज हूँ। तुमने मेरी माँ के ऊपर अचानक से धोखे से हमला किया था, इसलिए तुम उनकी जान लेने में सफल हो गए, लेकिन तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। इतना बोलकर मोंटी ने नट्टूबाज के ऊपर हमला कर दिया और बुरी तरह से आक्रामक हो गए। कुछ ही देर में नट्टूबाज मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। मोंटी चील सभी पक्षियों से बोली, मुझे क्षमा कर दो। मेरी वजह से न जाने कितने शाकाहारी पक्षी बुरी तरह घायल हो गए। तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोंटी, तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हुआ है और तुम्हें तो हमारे खिलाफ भड़काया गया था। तुम अभी भी हमारी वही पुरानी दोस्त हो मोंटी। हाँ मोंटी, अब हम तुम्हें तुम्हारी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। उस दिन के बाद से सभी पक्षी हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और